ओके बेटा जी, यस सर। चलिए भी लिखे नेक्स्ट। ठीक है भाई, नेक्स्ट अपने पास cos ऑफ cos इनवर्स -√3/2 प्लस 5/6, इसका वैल्यू क्या होगा? √3/2 गलत है बेटा। -1। बिल्कुल सही बेटा, एकदम करेक्ट, -1 ही आएगा। देखिए भी फर्स्ट ऑफ ऑल अपन यहाँ पे देखेंगे कि cos इनवर्स ऑफ -√3/2 का वैल्यू क्या होने वाला है। पहले इसका ग्राफ देख लेते हैं भाई। इसका ग्राफ ये हो जाएगा पाई लाइन, यहाँ से स्टार्ट होते हुए इसका ग्राफ हो जाएगा। ओके, ये -1 0 और ये 1। ओके, माइनस ऑफ √3/2, -√3/2 अप्रोक्सीमेटली यहाँ, तो -√3/2 पे वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, बिटवीन π/2 टू पाई के बीच में आएगी भाई। π/2 से यस पाई के सर। बीच में cos जो है वो -1/√3/2 कब होता है, बता दीजिए जरा। 5 π/6 पे। 5 π/6। ओके, तो ये हो गया 5 π/6। तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा cos ऑफ 5 π/6 प्लस ये हो जाएगा π/6। तो ये कितना हो जाएगा भाई, cos ऑफ 6 π/6, cos ऑफ पाई और cos पाई कितना हो जाएगा, -1। ये लो बेटा ये सबको अच्छे से। हो गया क्या? यस सर। ओके, हटा दे बेटा ये। डन सर। नेक्स्ट लिखिए भी, वैल्यू बताना है तुम्हें। tan इनवर्स ऑफ -1 प्लस cos इनवर्स ऑफ -1/2 प्लस sin इनवर्स ऑफ -1/2 क्या है?
5/4. पाई बाय 4 Yes, sir. नहीं बेटा, क्या आएगा बेटा? -1 पे क्या देगा? -5/4. -1/2। ये -1, ये -1/2, 5/2 पाई। बता दीजिए 5/2 से पाई के बीच में कौन से हो? -1/2 कब होता है अभी? 2π/3. 2π/3 हो जाएगा। Yes, sir. ओके, नेक्स्ट साइन की बात कर लेते हैं अभी। -1, ये -1/2, -1/2 पे ये कितनी दे देगा वैल्यू? ये वैल्यू कितनी देगा जल्दी से बता दीजिए। -5/6. माइनस का 5/6 तो हो जाएगा सर माइनस ये ऑफ। वैल्यूज लेकर तो 5/4 ही आ रहा है आंसर, मैंने चेक किया चेक था। कर, अभी चेक कर लेते हैं बेटा। एलसीएम क्या आ जाएगा इसका बेटा? 12 12 ये कितना हो जाएगा? माइनस का -3π प्लस 8π माइनस ऑफ 2π 2π, ये कितना हो जाएगा बेटा जी? 3π/12 3π/12 pi ये कितना by हो 4. जाएगा? एकदम करेक्ट है बेटा, एक Yes, sir.
ओके बेटा, यस सर। ओके चलिए लिखते हैं नेक्स्ट। ओके तो लेकिन नेक्स्ट वीक नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए cos inverse x plus cos inverse y plus cos inverse z is equals to 3 pi. Then find the value of x to the power 221 y to the power 221 z to the power 220. क्या आएगा बेटा? तो देखिए भी इसमें अगर अपन बात करें कॉस के अगर ग्राफ की बात करें तो कॉस का ग्राफ जो है वो वैल्यू कहां से कहां तक दे सकता है? कॉस इनवर्स जो है वो वैल्यू कहां से कहां तक दे सकता है? 0 से पाई दे सकता है बेटा ओनली। यस सर। ओके और ये कह रहा है कि cos इनवर्स x cos इनवर्स y और cos इनवर्स x की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए? 3 पाई हो जानी चाहिए। तो ये कब पॉसिबल होगा? बाउंड्री कंडीशंस ये पॉसिबल होगा पॉसिबल ओनली इफ cos इनवर्स x पाई हो जाए, cos इनवर्स y भी मैक्सिमम वैल्यू ले ले पाई पाई और cos इनवर्स z की भी वैल्यू मैक्सिमम हो जाए पाई। क्लियर है वाली बात बेटा जी? यस सर। Yes, sir. दैट मींस x का वैल्यू क्या हो जाना चाहिए? -1, y का वैल्यू भी -1 हो जाना चाहिए और z का वैल्यू भी -1 क्योंकि -1 पे ही तो ये वैल्यू पाई टेंड करेगा। क्लियर है ये वाली बात बेटा जी? यस सर। ओके क्या हो जाएगा? फाइनली बन जाएगा -1 टू द पावर 221 -1 टू द पावर -3 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? -3 आ जाएगा। ठीक है बेटा ये हो गया क्या बेटा? Yes, sir. सर वीडियो थोड़ी ब्लर आ रही है। सर मेरी वीडियो तो क्लियर है। कोई बात नहीं बेटा सब ठीक हो जाएगा। Clear is सुबह सुबह का टाइम है तो मोबाइल थोड़ा बेचारा
रेस्ट मोड पे चला गया होगा इसलिए आ रही होगी बेटा। हो गया अभी? कर लिया नोट डाउन बेटा? Done, sir. ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इज find the domain of cos inverse greatest integer of x. Greatest integer function for note, okay? -1 to 1. नहीं बेटा, -1 0 और 1. ओके चलिए भी तो देखिए अपने पास में यहाँ पे लिखा हुआ है cos इनवर्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x. आपने को पता है कि cos इनवर्स का डोमेन जो होता है वो क्या होता है भाई? cos इनवर्स के अंदर अपन क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? ओनली जो भी cos इनवर्स होता है उसका डोमेन क्या होता है, उसमें क्या पुट कर सकते हैं अपन कि वो डिफाइन वैल्यू दे -1 to 1. -1 से 1. तो इसका मतलब इसके अंदर जो भी अपन वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे ये जो होगा for defining cos inverse greatest integer of x, the value of this greatest integer must be belonging to -1 to 1. और ये क्या बात समझ में बेटा? Yes sir. ओके तो अब देख लिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x का जो वैल्यू हो -1 से 1 के बीच में कब तक होगा. ग्रेटेस्ट इंटीजर का देख लीजिए कहानी. ऐसा तो बनेगा अभी. Yes sir. ओके ये हो गया -1 -2 1 2. इसी टाइप से तो बनेगा बेटा. ओके ये कह रहा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जो है वो -1 से 1 के बीच में होना चाहिए. तो x का वैल्यू क्या क्या हो सकता है? तो देखिए भी ये रहा -1 से किसके बीच में होना चाहिए? 1 के बीच में होना चाहिए. तो ये वाली वैल्यूज देख लो कौन कौन से x के लिए मिल रही है अपने को. -1 से 2 के बीच की कोई भी अगर मैं वैल्यू उठा करके करूंगा उसकी वैल्यू किसके बीच में आएगी? बिटवीन -1 to 1 आएगी. आ रही है क्या बात समझ में? Yes sir.
हो गया क्या? डन सर। हो गया बेटा ये? यस सर। ओके, लिखिए नेक्स्ट। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनटू, साइन के अंदर गिवन है अपने पास tan इनवर्स, tan इनवर्स के अंदर गिवन है cos, cos के अंदर गिवन है cot इनवर्स, और इसके अंदर गिवन है 1/√3। वन बाई रूट टू। क्या आएगा बेटा? वन बाई रूट टू। नहीं भाई, सर tan बोलेंगे नहीं। इनवर्स हाफ कितना होगा वो नहीं फाइंड हो पा रहा। चलो उसी की बात कर लेते हैं अभी। तो यहाँ पे अपने पास में क्या लिखा है अभी? cot इनवर्स ऑफ 1/√3 कितना हो जाएगा बेटा? ये कितना हो जाएगा? 2π/3 हो रहा है बेटा। ओके, तो इसका मतलब अपने पास में आ गया साइन ऑफ tan इनवर्स, cos के अंदर कितना बन जाएगा बेटा? 2π/3। और अपन अच्छे से जानते हैं कि cos ऑफ 2π/3 कितना होता है? अभी cos 2π/3 कितना हो जाएगा? दैट इज -1/2। यहां तक क्लियर है क्या बेटा? यस सर। अरे यहाँ तक क्लियर हुआ क्या? यस यस सर। सर। अच्छा यस सर। बेटा जी ये 1/√3 सर है। ये 2π/3 कैसे होगा? यहाँ पे π/3 होगा ना। 5/3 होगा। क्या पता यस सर और बोले जा रहे हो तुम लोग। तो हमें लगा आपने किया है तो सही कर रहा हूँ। अच्छा,
ओके तो ये हो गया अपने पास cos ऑफ पाई बाय 3. cos पाई बाय 3 कितना हो जाएगा अभी? 1/2. कितना हो जाएगा? 1/2. 1/2. ओके तो ये बन गया अपने पास क्या? साइन ओवर tan इनवर्स 1/2. अब ये तो हो गया अपने पास में tan इनवर्स 1/2. अब tan इनवर्स 1/2 कितना होता है अभी? कुछ आइडिया tan इनवर्स 1/2 के बारे में? बोलो भाई. ओके अब देखिए यहाँ से आगे आगे अपन कैसे सोचेंगे इस क्वेश्चन को, वो देखते हैं, जरा ध्यान से देखना. इसके बाद क्या होगा अपने पास? ये लिखा हुआ है tan इनवर्स 1/2 लिखा हुआ है. tan इनवर्स क्या लिखा हुआ है? 1/2 लिखा हुआ है. tan इनवर्स 1/2 लिखा हुआ है. इसको एक बार के लिए मैंने एज्यूम कर लिया क्या? थीटा. इसको अपन ने एज्यूम कर लिया क्या? थीटा. क्लियर है वाली बात बेटा जी? Yes, sir. तो मुझे ये बता दो कि थीटा कहां से कहां तक बिलोंग कर सकता है? थीटा कहां से कहां तक बिलोंग कर सकता है? -π/2, sir. 0 से π/2 के बीच में ही तो हो सकता है बेटा. tan इनवर्स पॉजिटिव है. Yes, sir. क्लियर है वाली बात बेटा अच्छे से? Yes, sir. थीटा हो गया पॉजिटिव. चलिए अच्छी बात है. अभी तो यहाँ से अपन अब इसको लिख सकते हैं क्या? tan थीटा 1/2 ही तो होगा बेटा. Yes, sir. क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. राइट एंगल ट्रायंगल लगा लीजिए. ये 1 ये 2 तो ये कितना हो जाएगा बेटा? स्क्वायर रूट ऑफ 5 हो जाएगा. Root of Yes, 5. sir. ओके Yes, तो यहाँ पे sir. मुझे ये बता दीजिए कि साइन थीटा कितना होगा? साइन थीटा कितना हो जाएगा भाई? One by root 5. 5 ही तो Root हो जाएगा. परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. Yes, sir. ओके Yes, sir. तो थीटा यहाँ से कितना हो जाएगा बेटा? साइन इनवर्स 1/√5 हो जाएगा. Yes, sir. ओके तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया अभी? इसका मतलब ये हुआ कि साइन ओवर tan इनवर्स ऑफ 1/2 जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/√5 में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा जी. Yes, sir. ओके तो अपन ने ऐसा देख लिया कि साइन इनवर्स 1/√5 का जो वैल्यू है उसको एक बार के लिए अपन ने समथिंग कुछ बोल दिया k. इसका वैल्यू क्या है मान लो? इसका वैल्यू आ गया कुछ k. क्लियर है ये वाली बात बेटा? Yes, sir. ओके तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स 1/√5 इक्वल हो जाएगा किसके? साइन इनवर्स k के इक्वल हो जाएगा बेटा. द वैल्यू Yes, ऑफ k sir. इज 1 by root 5. क्लियर हुआ ये बेटा अच्छे से? सर Yes, साइन और sir. साइन नहीं सकते? यस क्या बेटा? साइन और साइन इनवर्स आपस में कैंसिल नहीं हो सकते? नहीं 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 बेटा, ये जो साइन इनवर्स ये जो लिखा हुआ है साइन इनवर्स, इसका मतलब ये नहीं है कि 1/sin. ठीक है ना? इनवर्स फंक्शन है ये, ऐसे कैंसिल नहीं हो सकता. हाँ ये जरूर है कि भाई थीटा फिक्स करने के बाद साइन ऑफ साइन इनवर्स थीटा थीटा के इक्वल आ जाएगा. वो तो अपन आगे प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे है ना. ओके सर. ओके बेटा ये
डन सर. डन. चलिए. यस सर. ओके. चलिए बेटा जी, तो बाकी की जो कहानी है वो अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में. ओके. ओके सर. ओके बेटा, चलिए बाय, टेक केयर. सब लोग अपना अपना ध्यान रखें. मस्त रहे, व्यस्त रहे, बड़े से. ओके. बाय सर. बाय बेटा.